योग गुरु बाबा रामदेव के गांधी परिवार पर किए गए हमले से। जी हां, बाबा रामदेव ने एक बार फिर गांधी परिवार के खिलाफ निशाना साधा है। बिना नाम लिए योग गुरु ने प्रियंका रॉबर्ट वड्रा पर भी निशाना साधा है। रामदेव ने कहा है कि जीजा जी घोटाले में सिर्फ रॉबर्ट वड्रा को क्यों घसीटा जा रहा है, जीजा जी को इस मामले में केवल जीजा जी को क्यों घसीटा जा रहा है, जीजी को क्यों नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि इसमें पति और पत्नी दोनों शामिल हैं। बाबा रामदेव ने आज तक के साथ खास बातचीत की है और कहा कि केवल रॉबर्ट वड्रा को घसीटना बेईमानी है, क्योंकि इस पूरे मामले में रॉबर्ट की पत्नी प्रियंका की भी साझेदारी है। प्रियंका के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जीजी को भी इसमें जांच के सामने जो है आना चाहिए। शिकायत के जांच, हालांकि सीधे तौर पे तो नाम नहीं लिया बाबा रामदेव ने, लेकिन जीजा जी घोटाले में जीजी से जांच क्यों नहीं की जाएगी, जीजी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, यह कहते हुए तमाम सवाल खड़े किए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज तक के साथ खास बातचीत की और यह बातचीत की है मेरे सहयोगी अशोक सिंघल ने। भ्रष्टाचार के हो रहे एक के बाद एक खुलासों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी। बाबा जी, अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं रॉबर्ट वड्रा के मामले को लेकर के, तो आपको लगता है कि इसमें कोई जांच हो पाएगी? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जांच नहीं करेगी, सरकार ने भी कहा कि जांच करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट मामला है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप इस मुद्दे को किस ढंग से उठाएंगे? भाई, हमारे ट्रस्टों के खिलाफ और हमारे खिलाफ श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने करोड़ों लोगों की सेवा की, बिना किसी जो है शिकायत के जांच हो जाती है सीबीआई तक की, और 100 से ज्यादा हमको नोटिस भेज दिए जाते हैं। अब तो करीब 125 हो चुके होंगे। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जो बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है, यानी जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और दूसरों से उधारी लेकर के और 50 लाख रुपए से लेकर के, और ये तो जो बताया गया है कि 300-500 करोड़, ये तो उठ के मुंह में जीरा है साहब। इन्होंने पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा, पूरी दिल्ली की जो प्राइम लोकेशंस की जगह, अब बच्चे की जुबान पर आप ये सुन लेंगे कि ये जमीन किसकी है जी, ये तो वाड्रा जी की है, ये फ्लैट किसके हैं जी, ये पूरा लैंड किसकी है जी, सब के बारे में आपको मिलेगा कि ये जो है रॉबर्ट वाड्रा जी की। तो और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, एक ही व्यक्ति को घसीटा जा रहा है। भाई, पति पत्नी दोनों की साझेदारी से काम हो रहा है। तो ये जो है CWG, 2G और जो है कोल जी के बाद में चौथा जीजा जी जो घोटाला हुआ है, इसमें जीजी भी तो शामिल है। कौन? और जीजी किसकी? जी, अब तो देखो भाई, ऐसा है कि ये जो चीज हुई है, इसमें मैंने कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा सामने आया है। आप अरविंद केजरीवाल के मुद्दों को उठा रहे हैं जो उन्होंने उठाए, आपने अरविंद के मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाए थे कि जिस ढंग से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, उस पे सवाल था कि कैसे चला पाएंगे, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, उनकी टाइमिंग को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि जिस दिन पार्टी लॉन्च होते ही उन्होंने ये मुद्दे को उठाया, आपको क्या लगता है? देखिए, उनको इस बारे में खुद सोचना है। उन्होंने, मैंने देखा एक टीवी इंटरव्यू में खुद बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने संगठन नहीं बनाया। तो खुद जिन गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, उसको मैं क्यों दोहराऊं। और जो है किसी व्यक्ति की आलोचना करना जो कि किसी अच्छे मकसद के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन वो अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए जो तंत्र होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस पूरे संगठन के पास जो ताकत होनी चाहिए, यदि उस ताकत में कहीं कमी है तो उसको का खुद मूल्यांकन कर रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि यदि हमें पॉलिटिकल चेंज लाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसके लिए फंड मैनेजमेंट का भी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर ये हिंदुस्तान में ऐसे स्थापित नहीं हुआ जाता। माना कि कुछ राजनीति में बहुत बुरे लोग भी हैं, लेकिन वो 25-25, 50-50 साल जो है खाक छानते हैं गली गलियों की, और उनके बाल पक जाते हैं, तब जा करके वो परिपक्व हो पाते हैं। आपके बारे में बाबा जी एक बड़ा आरोप लगता है आपके ऊपर
क्या बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह बात करते हैं, कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं करते, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हैं? ये बात आप बोलोगे तो गलत है, ये कोई कांग्रेसी बोले तो ठीक है। नहीं, एक सवाल उठता है बाबा जी, ये तो हमेशा उठा है सवाल कि आप बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोले। देखो, हम तो एक पार्टी के खिलाफ भी अभी बोलने लगे, जब से पता लगा रहे इन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान लूट लिया। अब मैंने बोला कि भाई आप कहते हो कि पैसे की कमी है, पैसा कहां से लाएं, पेड़ों पे नहीं लगता। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के 100 बेईमान लोगों को पकड़ लीजिए, आपको 16 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक घराने को पकड़ लीजिए, पूरा भरा पड़ा है सब। एक आखिरी सवाल, तो अब हम सच्चाई बोलते हैं, उसमें यह है कि एक पार्टी के खिलाफ हमने पूरा खुला मोर्चा खोल दिया, पूरा उनको मौका दिया कि भाई या तो काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, व्यवस्था बदलो, नहीं तो जाओ। अब बाकी का नंबर आता रहेगा बारी बारी से। पहले हमने गंगोत्री से शुद्धिकरण शुरू किया, घाटों की बारी भी आएगी। ये थे बाबा रामदेव जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि करप्शन के मुद्दे को वो और जोर शोर से उठाएंगे, उठाते भी रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि टीम अरविंद को उनकी नसीहत यह है कि वो बड़े चेहरों के खिलाफ चुनाव लड़े। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।